हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में बिल एंट्री करना। तो कैसे हम बिल्स की एंट्री करेंगे एक्सेल में, तो उसको समझेंगे हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हम जब किसी भी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो हमारे पास क्या है कि अलग अलग रिटेलर से या वेंडर से हमारे पास बिल आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम उस बिल की एंट्री हम कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कैसे आप जितने भी बिल आपके पास आते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में बिल की एंट्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है रामा एंड सन्स। तो ये हमारे पास एक कंपनी का नेम हो गया। अब इसका आप चाहें तो यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज करता हूँ और मर्ज कर देता हूँ। तो ये होगी हमारी कंपनी का नाम। फिर यहाँ पर है, तो ये रामा सन्स हमारी एक कंपनी होगी। अब इसमें हम वेंडर का नाम भी रख सकते हैं, किस वेंडर से हमें क्या क्या आइटम्स आया है। तो यहाँ पर हम इसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टर 9, नोएडा। ये मैंने इस तरह से इसकी एक यहाँ पर इसको भी हम मर्ज कर लेंगे। और इसको आप चाहें तो इसको साइड में भी आप कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेंटर में ही सही रहेगा। तो ये हमारा कंपनी का नेम हो गया और ये इसका हो गया एड्रेस। अब उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ फॉर्मेट। तो सबसे यहाँ पहले हम लिखेंगे बिल नंबर। फिर यहाँ पर हो गए वेंडर्स नेम, वेंडर्स हो गया। और यहाँ पर आइटम्स, देन उसके बाद आ गया उसका प्राइस। फिर उसके आ जाएगी यहाँ पर क्वांटिटी। देन आ जाएगा उसका अमाउंट। फिर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर जीएसटी। अब जीएसटी कितना है वो मैं रेंडमली हम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लग दिया 5%। फिर ये जो हमारा जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पर लास्ट में टोटल। तो ये चीज़ें होगी। बिल नंबर आ गया हमारे पास, वेंडर्स नेम आ गया, आइटम प्राइस आ गया, देन उसके बाद फिर यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, अमाउंट आ जाएगा, फिर जीएसटी हो जाएगा यहाँ पर जितना भी परसेंटेज हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब इसको हम थोड़ा सही से इसकी बॉर्डरिंग कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेंगे सही से, और इसको हम यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। इसको हम करेंगे बोल्ड। तो यहाँ भी मैं एक कॉलम और रिमूव कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर करेंगे इंट्रीज, और यहाँ पर हम क्या है ग्रैंड टोटल का भी एक ऐड कर देते हैं, ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर हम सम का फंक्शन पहले से ऐड कर लेते हैं। और इसको हम कर लेंगे सेंट्रलाइज।
और इसकी बॉर्डरिंग कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसको भी यहाँ पर बोल्ड रख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें डेटा एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कोई भी यहाँ रख लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं हमेशा आपको ये याद रखना था कि आपको डेटा को जो है प्रॉपर फॉर्मेट में करना है और बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करना है, तब ये जो है डेटा एक्सेल में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर एंट्री। तो अब बिल नंबर है, तो बिल नंबर हम यहाँ पर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 10 से ले लेता हूँ ऐसे, या कुछ भी रैंडमली मैं ले लेता हूँ। तो इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर बिल नंबर आ गया हमारे पास। फिर वेंडर नेम है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम रामा सेल्स एंड मनीष एंड कंपनी। कमल सेंस नीरज ग्रोस साई इंटरप्राइज। तो यहाँ पर मैं रैंडमली अभी कुछ भी ऐसे ही वेंडर्स के नेम कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर आप बना सकते हैं। ए बी रिटेलर्स, मोहन ग्रोस, कांति ब्रोस। तो ये मैंने कुछ यहाँ रैंडमली वेंडर्स नेम लग दिए। तो ये हमारा यहाँ बिल नंबर आ गया, वेंडर्स का नेम आ गया। अब यहाँ पर है आइटम, तो आइटम हम रख लेते हैं यहाँ पर एलईडी, एलसीडी, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, जूसर ग्राइंडर, फिर जूसर मिक्सर ग्राइंडर, म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा बिल नंबर आ गया, वेंडर्स नेम आ गए, आइटम्स आ गई हैं। अब इनके हैं प्राइस। तो प्राइस में रैंड बिटवीन के थ्रू यहाँ रैंडमली कुछ भी रख देता हूँ। मिनिमम रख लेते हैं हम यहाँ पर 25,000, मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 25,000। तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो प्राइस आ गए सभी के। इसको अब क्या है हम वैल्यू में पेस्ट कर लेंगे, तो इससे क्या है फंक्शन इसका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी भी मैनुअल की जगह मैं यहाँ पर एंड बिटवीन के थ्रू यहाँ रख देता हूँ। तो मिनिमम क्वांटिटी रख लेते हैं हम 5, मैक्सिमम 8। और इसको भी हम यहाँ पर क्वांटिटी को भी यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अब ये आ गया हमारे पास, प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई प्राइस को क्वांटिटी से। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास। अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब है इसका जीएसटी में 5% कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट का मल्टीप्लाई बाई 5%। तो इसका ये 5% कैलकुलेट होके आ गया है। अब यहाँ पर है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारे पास ये अमाउंट आया था प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसी अमाउंट में ये जीएसटी वाला अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू अमाउंट प्लस दिस, यानी कि जीएसटी वाला अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया फ्रेंड्स। अब इसको हम थोड़ा सही से ही फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको टोटल 8 बिल की मैंने एंट्री यहाँ दिखाई है आपको। तो रैंडमली मैंने यहाँ बिल नंबर ऐसे एंटर कर दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बिल की एंट्री और कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप कभी भी कोई भी बिल एंट्री करते हैं तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में उसका पहले फॉर्मेट बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ बनाया आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिल नंबर हो जाएगा। आप चाहें तो उसकी यहाँ डेट भी ऐड कर सकते हैं। तो डेट का कॉलम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेट भी यहाँ पर रख सकते हैं।
तो बिल की डेट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल और यहाँ पर 2 अप्रैल, तो ये ऐसे मैंने रैंडमली बिल की यहाँ डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी। तो अभी हमारे पास क्या है, बिल नंबर्स आ गया, डेट आ गया, वेंडर्स नेम आ गया जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, आइटम्स आ गई हैं, उनका प्राइस आ गया है, फिर क्वांटिटी आ गई है, तो प्राइस को हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। फिर हमने इस टोटल अमाउंट का टोटल 5% यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट किया जो निकल के आया इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर अमाउंट में प्लस कर दिया 5% जो जीएसटी का अमाउंट आया, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर बिल। अब जितने भी बिल हैं उनकी हमने एंट्री कर दिया और लास्ट में मैंने यहाँ पर इसको ग्रांड टोटल भी कर दिया है। तो ग्रांड टोटल से क्या हमें सही रहता है, एक तो हमें टोटल क्वांटिटी पता चल जाती है कि टोटल यहाँ पर कितने गुड्स जो हमने परचेज किए उसकी टोटल क्वांटिटी क्या रही, और टोटल हमने कितने अमाउंट का गुड्स परचेज कर लिया है इतने सारे वेंडर से, तो उसका भी अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हो जाता है। और इसके अगेंस्ट हमने कितना जीएसटी पे किया है, यानी कि टोटल हमने यहाँ 5% जीएसटी किया है, तो उसका भी अमाउंट यहाँ आ गया। और टोटल यहाँ पर फिर आफ्टर जीएसटी जब हम इसको प्लस करते हैं मेन अमाउंट से, तो टोटल हमने यहाँ पर कितना गुड्स परचेज कर लिया। तो ये बहुत ही और आसान सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स कि कैसे अगर आपके पास बहुत सारे बिल आते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो कैसे उसकी आप एक्सेल में एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है, जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।